हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम यूपी वीडियो का एनालिसिस करने वाले हैं, यानी कि जो 27/6/2023 यानी कि आज के दिन जो पेपर हुआ है सेकंड शिफ्ट में, उसका हम एनालिसिस करने वाले हैं। और एनालिसिस की बात करें तो हम केवल जो है क्वेश्चन और उसके आंसर को टिक करेंगे, ताकि कम समय में आप अपने आंसरों को चेक कर पाएँ कि आपने कितने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं। ठीक, तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं हिंदी सेक्शन से। हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में नी उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है। तो नी शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो किस में हुआ है? निगम में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यह किस क्रिया के उदाहरण हैं? सुरेश ने फल खरीदे, राम ने रावण को मारा। तो ये किस क्रिया के उदाहरण हैं? ये सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं, क्योंकि इनमें क्या है कि कर्म साथ में है। जैसे सुरेश ने फल खरीदे, यानी कि फल यहाँ पे क्या है? कर्म है, और दूसरे वाले में रावण क्या है? कर्म है। तो इस वजह से ये कौन सी क्रिया हुई? सकर्मक क्रिया हुई। अधोलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है? तो संप्रदान कारक का जो प्रयोग हुआ है वो किस में हुआ है? अमेरिका से पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिलती रही है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इस समय श्याम आता होगा। इस समय श्याम आता होगा, इस वाक्य में क्रिया का काल बताना है, कौन सा है? तो इसमें कौन सा काल है? संभाव्य वर्तमान काल इसमें है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा सामासिक युग्म नहीं है। तो सामासिक युग्म किसमें नहीं है? कर्महीन तत्पुरुष समास, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 5वें का हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें अगले प्रश्न की, तो अब अवलो नसानी अब ना नशे हूँ, इसमें कौन सा रस है? इसमें कौन सा रस है? शांत रस है। मृतिका शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? तो तद्भव रूप कौन सा है मृतिका का? मिट्टी। काली घटा का घमंड घटा काली घटा का घमंड घटा नवमंडल तारका वृंत खिले, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है इसमें। इनमें से आगार शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो आगार शब्द का जो पर्यायवाची इसमें नहीं है वो कौन सा है? धाम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगले प्रश्न की हम बात करें तो अगला जो है हमारा पैराग्राफ है, यानी कि 10 से लेकर के 14 तक क्या है इसमें पैराग्राफ दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 10 की बात करें तो कैसे मित्र विष से भरे घट के समान त्याज्य होते हैं। तो कैसे मित्र होते हैं? जो सामने प्रिय बोलते हैं लेकिन पीछे क्या है? विष वमन करते हैं। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें विष वमन शब्द कौन से समास का उदाहरण है? तो ये जो है तत्पुरुष समास के उदाहरण है। पातक शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं है? तो पातक किसका विलोम नहीं है? पुण्य का विलोम, सॉरी यहाँ पे पातक जो है विलोम शब्द पूछा, तो पातक जो है पुण्य का क्या है? विलोम शब्द है। मित्रता को स्थिर और दृढ़ रखने के लिए डैश सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है। तो कौन सा आवश्यक तत्व है? सहिष्णुता और उदारता क्या है? सहिष्णुता और उदारता क्या है? महत्वपूर्ण तत्व यहाँ पे हुआ ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को देखें हम, किस कारण से मित्रता में दरार पैदा होने का भय बना रहता है? तो जो है ऑप्शन नंबर ए, यानी दोष दर्शन और एक दूसरे पर छींटाकशी करने से क्या होता है? एक दूसरे में क्या रहता है? मतलब दरार पैदा होने का भय बना रहता है। उसके बाद निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि या कवित्री की हैं ये बताना है। अंशुवन जल सींची सींची प्रेम बोली बोई अब ना बोली फैली गई आनंद फल हुई। तो ये किसकी है? ये मीराबाई की पंक्तियां हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। हिंदी की उपभाषा कौन सी नहीं है? तो पूर्वी हिंदी, पहाड़ी पश्चिमी हिंदी है, मालवी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? तो स्वर संधि कौन सी होती है? वृद्धि, दीर्घ और गुण। हल संधि नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए हमें करेक्ट हो जाएगा। किस व्यंजन के उच्चारण में जिब्या तालु से नहीं लगती है? तो जिब्या तालु से घाव में नहीं लगती है। उसके बाद पत्र लेखन के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं लगता है? तो जो विकल्प सही नहीं लगता है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सरकारी कार्यालयों में लिखे जाने वाले पत्रों में अभिवादन सादर नमस्ते लिखा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे
बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कवि भूषण किस काल के कवि थे, तो कवि भूषण किस काल के कवि थे, रीतिकाल के कवि थे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन के बारे में बात की गई है, तो अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, यारा लावा अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो घुमक्कड़ शास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई है, तो किसके, राहुल संस्कृत्यानंद के द्वारा की गई है। कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है, तो प्रेमचंद की कहानी कौन सी नहीं है, झूठा सच नहीं है। ईदगाह, परीक्षा और बड़े भाई साहब जो है ये इनकी रचना है प्रेमचंद की, लेकिन झूठा सच इनकी रचना नहीं है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह, अगर इसकी बात करें तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं अर्धविराम, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है, तो विलोम युग्म किसमें सही नहीं है, तो प्रलय ध्वंस, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 25 की हम बात करें तो यहाँ पे निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा रस है, हे सारथे हे द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर अड़े, है खेल क्षत्रिय बालकों का भ्यू वेदन कर लड़े, मैं सत्य कहता हूँ सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। तो ये जो कवि ये जो इनकी पंक्तियों की अगर हम बात करें तो इनमें कौन सा रस है, इनमें वीर रस है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। तो ये जो दोहा है ये किसका दोहा, मतलब पूछा गया यहाँ पे अलंकार कौन सा है इस दोहे में, तो श्लेष अलंकार है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण शब्द का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है, तो दक्षिण का कौन सा हो जाएगा, वाम हो जाएगा, है ना। उसके बाद किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, तो छुटकारा दिलाने वाला क्या होता है, मतलब छुटकारा दिलाने वाला त्रेता जो इसमें दिया गया है, सॉरी ये तो सही होगा। उसके बाद हम बात करें सार्थक नहीं पूछा है, तो आकाश में घूमने वाला आकाश वृत्ति, ये ऑप्शन क्या है हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है कि कौन सा शब्द जो है सार्थक नहीं है, तो सार्थक शब्द कौन सा है, कौन सा नहीं है, आकाश वृत्ति सार्थक नहीं है। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है, तो सही यहाँ पे पूछा गया है, तो याज्ञवल्क्य जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्न में से प्रज्ञा और मनीषा शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो प्रज्ञा और मनीषा शब्द का जो पर्यायवाची की बात है तो विधाता जो है प्रज्ञा और मनीषा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, नगागम शब्द का संधि विच्छेद क्या है, नदी धन आगम, ऑप्शन नंबर सी। आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है, तो इसमें उपन्यास पूछा है, तो उपन्यास में कौन सा कारक है, कर्म कारक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में नाला शब्द का स्त्रीलिंग शब्द निम्नलिखित में से क्या है, तो नाला का यहाँ पे स्त्रीलिंग पूछा है, तो नाला का हो जाएगा नाली, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अंगद का पैर होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, अंगद का पैर होना का मतलब होता है प्रतिज्ञा जिससे कभी ना डिगे, है ना, ऐसी प्रतिज्ञा जिससे कभी ना डिगे उसको बोलते हैं अंगद का पैर भारी होना। किस विकल्प में शुद्ध शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है, तो किसमें सही नहीं है, यहाँ पे हम बात करें अवलंब और अविलंब, सहारा और विलंब, इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अर्थभेद इसमें सही नहीं दिया गया है। राखनहार शब्द में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का प्रत्यय है, राखनहार शब्द में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का प्रत्यय है, तो कृदंत प्रत्यय है, इसमें ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रदुमन शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, तो प्रदुमन की होगी प्रदुम्न, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, बालक छत में खेल रहा, बालक छत में खेल रहा ये नहीं होगा, श्वेता मेरे पास दौड़ती हुई आई, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सांच को आंच नहीं लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो सांच को आंच नहीं का मतलब होता है सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं होती है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चाम का तत्सम रूप अगर हम बात करें तो क्या होता है, चर्म होता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से बाप्या शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा बाघ, सॉरी यहाँ हो जाएगा बांझ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की हम बात करें। गुदड़ी का लाल होना, गुदड़ी का लाल का मतलब है निर्धन परिवार में जन्मा गुणी व्यक्ति, है ना, उसको बोलते हैं निर्धन परिवार में जन्मा गुणी व्यक्ति को क्या बोलते हैं? गुदड़ी का लाल है ये, है ना, ऐसे बोलते हैं। प्रातः सूर्य उदित हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, किस वाक्य का उदाहरण है ना, तो ये बताना है। तो ये किस वाक्य का उदाहरण है? ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, क्योंकि इसमें और के माध्यम से दो सरल वाक्यों को जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग शब्द की यहाँ पे बात की गई है। पुल्लिंग शब्द यहाँ पे कौन सा है? जोशी, यहाँ जोगी जो है यहाँ पे पुल्लिंग होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? तो किस शब्द में जो है सभी शब्द पर्यायवाची है? शशि, शशांक, सुधांशु, ये सभी कैसे हैं? पर्यायवाची शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द की अगर हम बात करें तो कुक्कुर, कुक्कुर क्या होगा? यहाँ पे तत्सम शब्द होगा। अंकेचक शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या होगा? तो अंकेचक शब्द के लिए जो सही वाक्यांश होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाले को हम क्या बोलते हैं? अंकेचक बोलते हैं। निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा वाक्य मिश्रित वाक्य का उदाहरण है? तो मिश्रित वाक्य, जब मैं छोटी थी तब साइकिल चलाती थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब, तब, जो की इस तरीके के जो शब्द आपको मिलते हैं, यानी कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पे क्या रहता है? डिपेंड रहता है। एक प्रधान वाक्य रहता है, एक आश्रित वाक्य रहता है, उसको मिश्रित वाक्य हम बोलते हैं। प्रसाद, प्रसाद युग्म का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रसाद, प्रसाद की हम यहाँ पे बात करें तो एक प्रसाद का मतलब होता है कृपा और एक का होता है पहल, प्रसाद। ठीक है, महल, सॉरी। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे सामान्य बुद्धि परीक्षण की हम बात करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 की हम बात करें तो इसमें क्या है? कथन दिया गया है। कथन की हम बात करें, एक दिवसीय क्रिकेट मैच में एक टीम द्वारा बनाए गए कुल रन 200 थे, इनमें से 160 रन स्पिनरों द्वारा बनाए गए थे। तो निष्कर्ष है टीम में 80% स्पिनर्स हैं, सलामी बल्लेबाज स्पिनर्स थे। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा, ये होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा हमारा। यदि ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड क्या करते हैं? अनुसरण करता है, इसमें ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कागज के एक टुकड़े को मोड़ करके काटा जाता है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। तो आपको बताना है कि खोलने के बाद में यहाँ पे ये जो आकृति है वो किस तरीके से आपको दिखने वाली है। तो यहाँ पे जो आकृति है वो दिखने वाली है इस तरीके की। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित वैन आरेख में जो है, ये वैन आरेख यहाँ पे दिया गया है, आरेख दिया गया है। आयत सरकारी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है, त्रिभुज शहरी लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, वृत्त स्नातकों का प्रतिनिधित्व करता है और वर्ग जो है क्लर्कों का प्रतिनिधित्व करता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि उपरोक्त आरेख पर विचार करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य होगा? यहाँ पे जो है कुछ सरकारी कर्मचारी स्नातक के साथ साथ क्लर्क भी हैं। ठीक है, कुछ सरकारी कर्मचारी स्नातक के साथ साथ क्या है? क्लर्क भी हैं, क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? आयत का कर रहे हैं, और आयत ये रहा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें तो वैन आरेख में गाँव के युवाओं के 3 वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है। वैन आरेख एक गाँव में युवाओं के 3 वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है। तो कितने शिक्षित युवा गरीब हैं? तो इसका जो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 14 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक घन जिसके फलकों पर अक्षर लिखे हुए हैं नीचे विभिन्न स्थितियों में दिखाया गया है, जैसा कि विभिन्न दिशाओं में देखा जा सकता है। तो लुप्त आकार का यहाँ पे पता लगाना है। तो लुप्त आकार यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे आ जाएगा वाई, है ना। ऑप्शन नंबर जो है वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। एक मिनट, चलिए क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 56 की तरफ, और यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे कथन है
जिसके बाद दो तर्क दिए गए हैं। ठीक है, तो कथन क्या है, क्या कॉलेज विश्वविद्यालय में छात्र संघ होना चाहिए? तर्क है नहीं, इसमें कैंपस, इससे क्या होगा, कैंपस में राजनीतिक माहौल बनेगा। और दूसरा जो तर्क है वो ये है, हाँ यह बहुत जरूरी है, छात्र भविष्य के राजनीतिक नेता हैं। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा वो ऑप्शन हमारा करेक्ट क्या होगा, केवल तर्क यहाँ पे सेकंड क्या होगा, मजबूत होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नीचे दिए गए कथन है, इसमें कथन कौन सा है, क्या जीतना हिस्सा लेने से अधिक महत्वपूर्ण है? तर्क जो दिया गया है इसमें कि हाँ सभी खिलाड़ी अब पेशेवर हैं जो अपनी उत्तर जीविका के लिए केवल पुरस्कार राशि पर निर्भर हैं। सेकंड जो यहाँ पर तर्क दिया गया है, नहीं भारत में क्रिकेटर्स मैच फीस से ज्यादा बेचान, यानी कि एंडोर्समेंट से कमाते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका जो आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा। यदि ना तो तर्क फर्स्ट और ना ही तर्क सेकंड मजबूत है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम 58 की बात करें तो 5 व्यक्ति अमन वमन चिराग दीपक और गौतम एक पत्रिका पढ़ते हैं। जो पहले पढ़ता है वह इसे चिराग को देता है और जो सबसे अंत में पढ़ता है उसने इसे अमन से लिया है। गौतम पहले या आखिरी पढ़ने वाला नहीं है, वमन और अमन के बीच में दो पढ़ने वाले हैं। उस व्यक्ति का पता लगाइए जिसने सबसे अंत में पत्रिका को पढ़ा है। तो इसमें जो है किसने पढ़ा है, दीपक ने पढ़ा है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें दी हुई आकृति में कितने चतुर्भुज हैं, तो चतुर्भुज की हम बात करें तो कितने 12 चतुर्भुज हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है क्वेश्चन 60 से 62 तक क्या है, निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे क्या है, 5 व्यक्ति हैं, उत्तम, रोनित, पुनीत, गरुड़ और निखिल अलग अलग क्या है, कारों के मालिक हैं। ब्रिजा, स्विफ्ट, क्रेटा, ठीक है, इकोम्पोर्ट और डस्टर, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। ठीक है, प्रत्येक कार का अलग अलग रंग है, लाल, नीला, सफेद, काला, हरा, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में। तो इस वाला जो ये वाला जो प्रश्न है तो यहाँ पर पूछा गया है गरुड़ के पास क्रेटा नहीं है। ठीक है, तो प्रश्न जो है यहाँ पे, वह व्यक्ति जिसके पास इको स्पोर्ट है वह काले रंग की कार का मालिक है, गरुड़ के पास क्रेटा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से प्रश्न जो पूछा गया है कि डस्टर का रंग कैसा है, तो डस्टर का रंग यहाँ पे कैसा हो जाएगा, नीला है डस्टर का रंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, उसको पढ़ने के बाद में जो है डस्टर का रंग इसमें पूछा गया है, तो उसके आधार पर जो है डस्टर का रंग क्या था, नीला है। उसके बाद यदि उत्तम के पास स्विफ्ट है तो निखिल के पास कौन से रंग की कार होगी, तो इसको क्या है, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन इको स्पोर्ट का मालिक है, तो इको स्पोर्ट का जो मालिक है वो कौन है, रोनित है। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला की निम्नलिखित व्यवस्था का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो यहाँ पे ये अल्फाबेट दिए गए हैं और इनको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो उपरोक्त व्यवस्था में अपनी स्थिति के आधार पर निम्नलिखित 4 में से 3 विकल्प एक निश्चित तरीके से समान है, इसलिए एक समूह बनाते हैं। कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है ना, कौन सा उससे जो संबंधित नहीं है, तो कौन सा है, VXM, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कथन निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन, परीक्षा में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करें, A B को सलाह देता है। ठीक है, उसके बाद धारणा इसमें दी गई है, B A की सलाह सुनता है, परीक्षा उत्तीर्ण करना वांछनीय है, कठिन अभ्यास सफलता की ओर ले जाता है ना। ये 3 धारणाएं दी गई हैं, तो इसमें बताना है कि कौन सी जो है अंतर्निहित है। तो इसमें जो है सभी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है धारणा है इसमें क्या है, अंतर्निहित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 की हम बात करें, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का संदर्भ लें और प्रश्न का उत्तर दें। तो इसमें क्या, ऐसे कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले 7 और बाद में 9 हैं। ठीक है, तो ऐसे कितने हैं, 3 हैं, ऑप्शन नंबर जो है बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
दी गई श्रृंखला में समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए लुप्त संख्या यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ पे लुप्त संख्या कौन सी आएगी, यहाँ पे आएगी -115। उसके बाद 6 पुस्तक, अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, कंप्यूटर, गणित और संस्कृत, प्रत्येक में अलग अलग पृष्ठों की संख्या है। कंप्यूटर की पुस्तक में केवल 2 पुस्तकों की तुलना में कम पेज है। अंग्रेजी की पुस्तक में विज्ञान की पुस्तक से ज़्यादा लेकिन संस्कृत की पुस्तक से कम पेज है। विज्ञान की पुस्तक सबसे कम पन्ने नहीं है। संस्कृत पुस्तक में हिंदी पुस्तक की तुलना में कम पृष्ठ दिए गए हैं। तो इसका जो आंसर यहाँ पे होगा ये ऑप्शन यहाँ पे बी यानी कि 4 यहाँ पे हो जाएगा हमारा राइट आंसर। उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 68 की। तो यहाँ पे बताया गया है कि गर्भ शशि का बेटा है, हरि मनु के पिता हैं, गर्भ की शादी देवी से हुई है, गर्भ और मनु भाई बहन हैं। ठीक है, प्रेम देवी का भाई है, शशि का एक ही बेटा है, राकेश गर्भ का बेटा है, प्रेम करण के पिता हैं, जानवी मनु की बेटी है, प्रेम की कोई बेटी नहीं है। तो परिवार में कितने विवाहित जोड़े हैं ये यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे कितने जोड़े हैं विवाहित, 2 जोड़े हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें, यहाँ पे कथन दिया गया है, अनिल ने संजय को ट्रेन से मुंबई होते हुए गोवा जाने की सलाह दी। तो धारणा क्या हो सकती है इसमें, संजय गोवा जाना चाहता है, और दूसरी जो धारणा है अनिल सबको सलाह देता है। तो इसमें क्या है, केवल धारणा जो फर्स्ट है वो क्या है, वो क्या है, अंतर्निहित है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 70 की। तो नीचे जो है यहाँ पे क्या कथन दिया है, कथन को पढ़ते हैं। कोई संतरे केले नहीं है, कुछ केले सेब हैं, सभी सेब फल हैं। और निष्कर्ष यहाँ पे जो दिया गया है, कौन सा निष्कर्ष इसका अनुसरण करता है, तो केवल थर्ड जो है अनुसरण इसका करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 की अगर हम बात करें, तो एक पंक्ति में जहाँ सभी का मुख उत्तर की ओर है, प्रिया बाईं ओर से 15वें स्थान पर है, गरिमा दाईं ओर से 19वें स्थान पर है, वे अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं। और राम जो बाईं ओर से 24वें स्थान पर बैठता है, प्रिया के नए स्थान के बाईं ओर 5वें स्थान पर बैठता है। पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, 47 व्यक्ति हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, यहाँ पे आकृति को पहचानना है जो इस पैटर्न को पूरा करेगी, यानी जो इस प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगी। तो इसकी जगह जो आएगी वो आएगी ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा 72 का। 73 में देखें तो व्यस्ततम घंटों के दौरान शहर की सड़कों पर वाहनों के रेंगने का मुख्य कारण निजी वाहनों की बढ़ती संख्या और डबल पार्किंग है, जो कि बहुत ही आम दृश्य है। एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि व्यस्ततम घंटों के दौरान वाहन औसतन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं। दिए गए कथनों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यहाँ पे सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सत्य होगा, तो कथन कौन सा होगा, निजी वाहनों की संख्या में वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, निजी वाहनों की संख्या में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 74 की हम यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पे एक शब्द और संख्या व्यवस्था जो है, मशीन को जब शब्दों और संख्याओं की एक इनपुट लाइन दी जाती है, तो प्रत्येक चरण में एक विशेष नियम का पालन करते हुए उन्हें पुनर्व्यवस्थित करते हैं। निम्नलिखित इनपुट और पुनर्व्यवस्था का एक जो उदाहरण है वो यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो वो कौन सा यहाँ पे हुआ, प्रथम चरण दिया गया है। ठीक है, सेकंड चरण, तो इसका जो आंसर आपका होगा कौन सा होगा, यहाँ पे होगा अगेंस्ट 85 मशीन्स हायर फॉर 1921 और 46। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। 75 की हम बात करें, तो यहाँ कृत्रिम भाषा के जो शब्द दिए गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बताना है कि शब्द का अर्थ होता है वाक्य हो सकता है, किसका अर्थ हो सकता है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसको जब हम व्यवस्थित करेंगे तो हमारा बन जाएगा संक्रमण, डॉक्टर, उसके बाद परामर्श,
ठीक है, परामर्श, उसके बाद उपचार और फिर जो है स्वास्थ्य लाभ यानी रिकवरी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना वर्णानुक्रम यानी डिक्शनरी मेथड के हिसाब से बताना है कि बीच में आने वाले शब्द का चयन करना है, वो कौन सा होगा, कोर होगा। ठीक है, कोर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 78 क्वेश्चन नंबर की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम्स की हो सकती है, क्योंकि ये जो है हमें सही तरीके से नहीं मिल पाया था। ठीक है, समझने की आपको यहाँ पे कोशिश करनी है। यहाँ पे हम बात करें तो सहकर्मियों के साथ संतुष्टि, पदोन्नति के अवसर, काम की प्रकृति और वेतन आर्थिक उन्नति की जरूरत वाले लोगों के बीच में उच्च प्रदर्शन के साथ होती है। कम उन्नति की आवश्यकता वाले लोगों में ऐसा कोई संबंध मौजूद नहीं है और वास्तव में पदोन्नति के अवसरों से संतुष्टि निम्न प्रदर्शन के साथ होती है। ठीक है, तो यह परिच्छेद किस कथन का सबसे अच्छा समर्थन करता है, तो ये किसका समर्थन करता है, ये करता है नौकरी में नौकरी से संतुष्टि और प्रदर्शन के बीच संयम उन्नति की आवश्यकता से क्या होते हैं, नियंत्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेवेंटी वन की हम बात करें यहाँ पे तो 71 का जो आंसर यहाँ पे हो जाएगा, तो ये थोड़ा देखने में यहाँ पे प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे दिया गया है कि चलिए इसमें जो है हमने वैसे उसमें से कर दिया है, वैल्यू बताई पूछी जा रही है इसमें कि वैल्यू 27 + 9 ऐसे करके इसमें पूछा गया है। तो यदि ये चिन्ह वाला है ना, क्रॉस का अर्थ होता है प्लस, इस तरीके से इसमें लिखा हुआ है, तो आप इसको ज़रा कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन ये है, ऑप्शन क्लियर देख रहे होंगे, 3 और बी है 11, सी है -4 और डी है 8। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित समीकरण गलत है। समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए, तो किन को बदलना चाहिए यहाँ पे, ये भी यहाँ पे थोड़ा सा दिख नहीं रहा है। यहाँ तो पहला है सी, तो है -+, उसके बाद ये है प्लस और डिवाइड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। 81 क्वेश्चन नंबर की हम बात करें तो इसमें जो है पूछा गया है कि आकृति जो है जिसमें आकृति x इसके हिस्से में से संबंधित है, तो उस विकल्प की आकृति का हमें पता लगाना है जिसमें आकृति x जो है इसके हिस्से के रूप में है ना। तो ये किसमें आकृति निहित होगी, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये वाली आकृति किसमें है, इसमें अंतर्निहित है। क्वेश्चन नंबर 82 की हम बात करें तो यहाँ पे बताना है कि चुने गए संयोजन की दर्पण छवि के निकटतम, इसकी दर्पण छवि देखनी है इस शब्द की। ठीक है, तो देखने के बाद में ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें तो निम्नलिखित प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, तो उत्तर के रूप में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प यहाँ पे बताना है। तो आपकी कार में यात्रा करते समय कुछ लोग आपको रास्ते में रोकते हैं और आपसे एक घायल बच्चे को अस्पताल ले जाने के लिए कहते हैं, तो इसमें आप क्या करेंगे, तो कार से बाहर निकलेंगे और किसी अन्य व्यक्ति से बच्चों को अस्पताल ले जाने में मदद करने के लिए कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 84 की हम बात करें तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उत्तर के रूप में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प यहाँ पे हमको चुनना है। तो आप एक नई नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा, तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे क्या होगा कि दिए गए सभी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। आप एक नई नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, दिए गए सभी समान रूप से महत्वपूर्ण कौन कौन से होंगे। अगर हम बात करें कि अपने विचारों को विकसित करने और संगठन के कामकाजी सुधार के लिए उनका उपयोग करने की गुंजाइश। ठीक है, उसके बाद परिश्रम में आपको भुगतान किया जाएगा, पदोन्नति के अवसर, ये सभी क्या है, समान रूप से महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे 85 से 86 तक कुछ निर्देश दिए गए हैं, उसके आधार पर इसको जवाब देना है। ठीक है, तो प्रश्न पर आते हैं डायरेक्ट। नरेश को निम्नलिखित में से किस दिन सेमिनार में भाग लेना है? तो नरेश को किस दिन भाग लेना है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी कि रविवार को भाग लेना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा 85 का। 86 की बात करें तो दी गई व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित 4 में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं। तो वो कौन कौन से हैं जो समूह से संबंधित नहीं है? तो ओम रविवार से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये आप ऊपर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद में उसके आधार पर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है आंसर। चलिए अब हम यहाँ पे बात करेंगे 87 से 88 तक क्या है, इसके आधार पर पूछा गया है। तो 87 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। बी के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है? ठीक है, तो यहाँ पे जो है कौन बैठा हुआ है, सीटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ई जो ई है वो बैठा हुआ है तीसरे स्थान पर। ठीक है, अंतिम छोर पर बैठे लोगों को सही ढंग से दर्शाता है। यहाँ पे बताना है कि वो कौन सा व्यक्तियों का युग्म पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठे लोगों को सही ढंग से दर्शाता है। तो कौन सा? जी सी। ठीक है, 89 की बात करें, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है और दक्षिण जो उत्तर पूर्व हो जाता है और बाकी सभी दिशाओं को उसी तरह बदल दिया जाता है तो पश्चिम की दिशा क्या होगी? तो पश्चिम की दिशा यहाँ पे क्या हो जाएगी? दक्षिण पूर्व हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 90 क्वेश्चन नंबर की हम बात करें तो यहाँ पे दिए गए निर्देशों के आधार पर यहाँ पे बताना है कि बिंदु ध्यान है, बिंदु ए से पश्चिम में 7 किलोमीटर पर है। बिंदु सी बिंदु यहाँ पे थोड़ा सा मिटा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 90 हम डायरेक्ट आंसर यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आंसर होगा 180 मिनट। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वह कितने समय में बिंदु ई पर पहुंचेगा अगर सबसे छोटा रास्ता लिया जाता है तो। ठीक है, तो कितने समय? 180 मिनट उसको लग जाएंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 91 की हम बात करें तो निम्नलिखित प्रश्न आकृतियों में 2 सेट यहाँ पे दिए गए हैं और यहाँ पे पूछा है कि इस प्रश्न चिन्ह आकृति की जगह पे क्या आएगा? तो यहाँ पे कौन सी आकृति यहाँ पे आने वाली है? तो आकृति यहाँ पे तीसरी जो आकृति है वो यहाँ पे आने वाली है, यानी ये वाली आकृति यहाँ पे आने वाली है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। लगातार 400 वर्षों में महीने का 29वां दिन कितनी बार आता है? तो कितनी बार आता है? 4497 बार आता है। आपको एक प्रश्न के जो उत्तर दिए गए हैं यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। प्रश्न यानी कि कंपनी की कुल बिक्री कितनी हुई ये बताना है आपको। अब कथन दिया गया है उसके आधार पर बताना है। तो कंपनी ने उत्पाद ए की 8000 इकाइयाँ बेची जिनमें से प्रत्येक की कीमत 25 रुपये है। सेकंड कथन क्या है यहाँ पे? इस कंपनी की कोई अन्य उत्पाद लाइन नहीं है। तो अब बताना है आपको कि आंसर देने के लिए क्या दोनों पर्याप्त होंगे या एक पर्याप्त हुआ। तो यहाँ पे जो उत्तर हुआ फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे क्या होंगे? दोनों पर्याप्त हैं आंसर देने के लिए। उसके बाद हम बात करें, आपको एक प्रश्न के 2 कथन यहाँ पे दिए गए हैं। तो प्रश्न क्या है? आज बस कितने बजे निकली? ये प्रश्न है। और कथन क्या है? बस आमतौर पर समय पर निकलती है। निर्धारित प्रस्थान 12:30 बजे है। अब बताना है कि कौन सा यहाँ पे पर्याप्त है। तो यहाँ पे उत्तर देने के लिए प्रश्न पत्र आज बस कितने बजे निकली इस चीज का यहाँ पे उत्तर देने के लिए तो ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड यहाँ पे पर्याप्त है। किसी के दोनों को भी अगर हम यूज कर लें तब भी हम इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे इस जगह पर। उसके बाद यहाँ पे हम बात करें तो अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। ठीक है, इसके द्वारा इनका यूज करके हमें एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। तो अर्थपूर्ण शब्द यहाँ पे जो बनेगा वो कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, हिप्पोपोटेमस। उसके बाद 96 की हम बात करें तो मई 2001 किन तारीखों को गुरुवार था?
ठीक है, मई 2001 की किन किन तारीखों को क्या गुरुवार था, तो ये यहाँ पे बताना है। तो गुरुवार किन किन को था, 3 को, 10 को, 17 को, 24 को और 31 को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 97 की हम बात करें तो एक निश्चित कोड दिया गया है, ठीक है। इस आधार पर, कोड के आधार पर यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से ये कोड के रूप में पुट किया गया है किसे, है ना, निम्नलिखित में से किसे ये जो कोड है, ये कोड किसके लिए यूज किया गया है, तो किसके लिए किया गया है, दिवाली इज इंटरेस्टिंग, है ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। 98 की बात करें तो 11:10 पर घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में बड़ा कोण ज्ञात करना है, तो सबसे बड़ा कोण जो होगा वो कितना होगा, 275 डिग्रीज का होगा यहाँ पे। और 99 क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पे 8 मित्र जो है केंद्र पर रुक करके बैठे हुए हैं, तो इस अरेंजमेंट के हिसाब से जो प्रश्न पूछा गया है वो है कि ए के बाएं दूसरा कौन है, ठीक है, तो इसको क्या है, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। 100वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे कथन है कपड़ों को साफ करने के लिए डिटर्जेंट होना चाहिए, निष्कर्ष क्या, डिटर्जेंट अधिक झाग बनाते हैं, डिटर्जेंट तेल और गंदगी को दूर करने में मदद करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा, केवल निष्कर्ष सेकंड क्या करता है, अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे एकदम हमारा करेक्ट हो जाएगा। और अब हम बात करेंगे जो है जीएस की बात करेंगे, जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के साथ व्यापार का अपना एकाधिकार खो दिया, तो किसके, 1853 का चार्टर अधिनियम जो है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 102 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, तो उदाहरण क्या है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है यहाँ पे, है ना। बाकी तो सब एमएस ऑफिस के एप्लीकेशन है। त्रिराज्य संरक्षित क्षेत्र में स्थित घड़ियाल मगरमच्छों की सबसे बड़ी आबादी वाला नदी अभ्यारण्य में कौन सा है, तो राष्ट्रीय चंचल अभ्यारण्य होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें कौन सा मिजोरम की हमारा जनजातियों का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा सांस्कृतिक और साथ ही धन्यवाद ज्ञापन समाग्रह है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ल्यूगा कुतला, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में किया जाता था, तो असेंबली का जो यूज है वो सेकंड पीढ़ी में किया जाता था। तेलंगाना राज्य का पक्षी क्या है, तो तेलंगाना का क्या है, पलपिट्टा, यानी भारतीय रोलर इसको बोलते हैं, ठीक है। देश में किन कानूनों की समीक्षा के लिए सुब्रमण्यम समिति का निर्माण किया गया था, तो सुब्रमण्यम समिति का जो गठन किया गया था राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के लिए यूज किया गया था, ठीक है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108, किस राज्य ने हथियारों को दुर्घटना से बचाने के लिए, किस राज्य ने हाथियों को दुर्घटना से बचाने के लिए स्वचालित सायरन लगाने की योजना की घोषणा की है, तो किसके द्वारा घोषणा की गई है, ये उड़ीसा के द्वारा घोषणा की गई है। 2023 के लिए निम्नलिखित में से किस दिवस के लिए मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली कंट्रोल इट लिव लॉन्गर थीम, ये क्या है, किसका क्या है, विश्व रक्तचाप दिवस की ये क्या है, थीम है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। स्तूप के अर्धवृत्ताकार टीले के चलिए स्तूप के अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी जैसी संरचना क्या कहलाती है, तो क्या बोलते हैं उसको,
हर्मिका बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा टनल एक्वेरियम एक्वा मरीन पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा उसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 112 की हम बात करें तो अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी का प्रयोग करने वाले प्रथम भक्ति संत निम्नलिखित में से कौन थे, तो कौन थे, रामानंद थे। उसके बाद गंडक नदी की हम बात करें, गंडक नदी निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से संबंधित है, तो किससे संबंधित है, गंगा से संबंधित है। उसके बाद प्रोवा 3 मिशन जिसे इसरो ने पीएसएलवी पर लॉन्च किया जाएगा, इसरो के पीएसएलवी पर लॉन्च किया जाएगा, किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा हुआ है, तो किससे जुड़ा हुआ है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी से, ईयू से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक सार्वजनिक ऋण कार्यालय के लिए निवेश बैंकर के रूप में कार्य करता है, तो कौन करता है, तो कौन करता है, सरकार करती है। ठीक है, सार्वजनिक ऋण कार्यालय सरकार के लिए निवेश बैंक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, 139 देशों के नवीनतम विश्व बैंक रसद प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है, तो भारत की रैंकिंग कितनी है, 38 है। उसके बाद हम बात करें तो भारत के संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा नहीं है, तो कौन सी, अंग्रेजी है ना, 8वीं अनुसूची में जो है अंग्रेजी भाषा नहीं है। ठीक है, चलिए, चरकुला और दादा किस गत्य के नृत्य रूप हैं, तो किसके हैं, ये तो किसके हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संगठन को अतिरिक्त 1100 FPON किसान उत्पादक संगठन वाले बनाने की जिम्मेदारी दी गई है, तो किसे दी गई है, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को दी गई है। ठीक है, NCDC। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का विषय यहाँ पे क्या है, तो ये पूछा गया है। तो संग्रहालय स्थिरता और कल्याण, ये क्या है, इसका विषय है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें तो हाल ही में एक द्विपक्षीय कवच अभ्यास जो कि बोल्ड कुरुक्षेत्र नामक एक संयुक्त अभ्यास था, जो भारत और किसके बीच में, सिंगापुर के बीच में हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर संयुक्त राष्ट्र अधिदेशित SDG सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीकरण को अपनाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है, तो कौन सा है, भोपाल है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा स्टील उन प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पादित किया जाता है जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करते हैं, अनिवार्य रूप से स्टील उत्पादन में हाइड्रोजन को अपचायक के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को हटाने वाला जो है अपचायक के रूप में किसको प्रयोग करते हैं, तो ग्रीन स्टील का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 की बात करें हम तो निम्नलिखित में से कौन सा बांध और नदी के संबंध में सही ढंग से मेल नहीं खाता है ना, निम्नलिखित में कौन सा बांध और नदी का संबंध जो है मेल नहीं खाता है, तो किसका, तरोई बांध यानी माही नदी, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी कोई परियोजना ताप्ती नदी, नाथपा, झांकरी, सतलज, नागार्जुन, कृष्णा नदी बाकी सही है। उत्तर प्रदेश के श्री ऋतिक सन्याल जिन्हें वर्ष 2023 के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, किस पेशे से संबंधित है, तो वो क्या है, कला से यहाँ पे यानी आर्ट से संबंधित है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेनों की शुरुआत की है, तो किस राज्य ने, भारत के मेघालय ने शुरुआत की है। किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है, तो किसके द्वारा, गोवा के द्वारा लॉन्च किया गया है। उसके बाद डैश त्वचा को पराबैंगनी किरणों से बचाता है, तो क्या बचाता है, ये मेलेनिन बचाता है। ठीक है, मैसूर कर्नाटक में आयोजित कार्यक्रम में
पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने और 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए एक यानी कि बिग कैट की बात हो रही है परियोजना शुरू की है। तो परियोजना कौन सी है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। सरकार ने पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण के लोकपाल के लिए अधिकतम आयु कितने से कितने? 65 से 70। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मई 2023 में श्री भूपेंद्र यादव केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने वैश्विक जन आंदोलन में व्यक्तियों और समुदायों द्वारा अपनी प्रगति को ट्रैक करने के तरीकों में क्रांति लाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है और उस ऐप का क्या नाम है? तो उस ऐप का नाम है मेरी लाइफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हम बात करें वेदों में लिखे भगवान वरुण के आवाहन समनो वरुण को निम्नलिखित में किस संगठन के द्वारा अपनाया गया है? तो किसके द्वारा? भारतीय नौसेना के द्वारा अपनाया गया है। एक्सिस बैंक ने डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए देश की पहली जेब के आकार की स्वाइप मशीन को लॉन्च किया है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं माइक्रोपे। निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना तब उठाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना तब उठाई जाती है जब एक संसद सदस्य को लगता है कि सदन की कार्रवाई सामान्य नियमों का पालन नहीं करती है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ठीक है, भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ? तो कहाँ पे हुआ है? जरंबिका। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, जरंबिका ग्राम में। उसके बाद सिडेराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो किसका? सिडेराइट लोहे का क्या है? अयस्क है। व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाला यानी व्यक्तिगत श्रेणी में जो ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो आर्टिकल यहाँ पे 29 हो जाएगा। किससे संबंधित है? यहाँ पे जो है पिछड़े वर्ग से संबंधित, अल्पसंख्यकों से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कपिल देव के द्वारा लिखी गई है? तो क्रिकेट माई लाइफ। ठीक है, इसकी ऑटोबायोग्राफी है, ये सच कपिल देव की है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 141 की। सेरिंगपट्टम की संधि पर हैदराबाद के निजाम टीपू सुल्तान और निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के बीच हस्ताक्षर किए गए थे? तो किस किस के बीच में किए गए थे? टीपू सुल्तान और लॉर्ड वेलेस्ली। ऑप्शन नंबर ये होगा आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में क्या हुई थी? संधि हुई थी। जर्क शब्द किस खेल से संबंधित है? तो जर्क जो है ये किससे संबंधित है? ये भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। दिल्ली का लाल किला निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने बनवाया था? तो किसके द्वारा? ये शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो किसके द्वारा? सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा शुरू की गई थी, लेकिन इनको हाथ कुछ नहीं लगा, है ना। इन्होंने शुरुआत की थी सबसे पहले। निम्न में से कौन कवरत्ती के लिए सही है? कवरत्ती के लिए सही है तो यहाँ पे जो है यह अपने प्राचीन सफ़ेद रेत समुद्र तटों और शांत लैगून के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कवरत्ती की जलवायु भूमध्य सागरीय प्रकार की है। कवरत्ती की जलवायु पश्चिम बंगाल की जलवायु परिस्थितियों के समान है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ये अपने प्राचीन सफ़ेद रेत समुद्र तटों और शांत लैगून के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल हमारा करेक्ट होगा। अब हम यहाँ पे बात करें वन रिपोर्ट सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में वन आवरण जो है सबसे बड़ा है? तो किस में है? सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है। और सबसे कम कहाँ पर है? हरियाणा में है। ठीक है, और परसेंट के हिसाब से कहाँ है? मिजोरम में। ठीक है, और मध्य प्रदेश में परसेंट के हिसाब से भी अधिक है। क्वेश्चन नंबर 48 की हम बात करें तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में एक वृत्ताकार हम्बकम पर 4 शेर एक के बाद एक जुड़े हुए हैं।
अबेकस के चित्रवल्ली में 4 अलग अलग जानवरों की मूर्तियां हैं जिन्हें धर्म चक्रों के बीच से अलग किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अबेकस की चित्रवल्ली का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस प्रश्न का जो आंसर होगा ये है, आंसर आपका कौन सा होगा? ये होगा। ठीक है, चलिए। रेक्वाविक निम्नलिखित में किस देश की राजधानी है? किसकी राजधानी है ये आइसलैंड की राजधानी है। और आज का लास्ट प्रश्न, फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता नंदिनी गुप्ता ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये राजस्थान से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो ये 27 जून 2023 की सेकंड शिफ्ट की आंसर की है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको इससे संबंधित वीडियो जो है लगातार मिलती रहे। ठीक, सो चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।